हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग क्लासेज। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ ऑनर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाया है कि स्टेट एंड प्रूव ग्रेगरी सीरीज, और अगर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है to express theta in ascending power tan theta when 1/4 pi लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 1/4 पाई। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों स्थिति में हमारा आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, ये ग्रेगरी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप इसका बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए और आपका 15 नंबर क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। 15 नंबर फिक्स, यहाँ पे देखिए 15 नंबर आपका ये फिक्स हो जाएगा। 15 नंबर आपका ये फिक्स है। ठीक है, अब देखिए स्टेट एंड प्रूव ग्रेगरी सीरीज और टू एक्सप्रेस थीटा इन असेंडिंग पावर्स tan थीटा व्हेन 1/4 पाई ग्रेट लेस देन इक्वल थीटा लेस देन 1/4 पाई। आपको दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे तभी आप हम जो बताएंगे वही आंसर दीजिएगा, और इस तरह से पूछे तभी आप वही आंसर दीजिएगा, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डैट। ठीक है, अब देखिए वी नो डैट हम जानते हैं कि ई का पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आपको ये पता होगा अगर आपने यूलर्स फॉर्म पढ़ा होगा तो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम यूलर्स फॉर्म पर भी एक वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, अगर तब तक अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आपको पता होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप बस इतना याद रख लीजिए कि ई का पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। ई का पावर आई थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कॉस थीटा को, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा को हम यहाँ पे से कॉमन ले लेते। ठीक है, कॉमन ले लिए, बीच में प्लस नहीं आएगा। अब जब हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस, और यहाँ से कॉमन लेना है तो हमको क्या करना होगा, आई साइन थीटा अपॉन में इसको कॉस थीटा देना होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर से आई साइन थीटा आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉस थीटा को कॉमन ले लिया। जैसे कि आप देखिए, हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। जैसे कि देखिए, अब इसको फिर से कीजिएगा, मल्टीप्लाई से कीजिएगा तो आपको यही सॉल्यूशन निकलेगा। अब देखिए हम करते हैं यहाँ पे, देखिए कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा गुने आई साइन थीटा इक्वल अपॉन में कॉस थीटा। अब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आ गया इस तरह से। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए हम क्या करेंगे, ई का पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस आई टेन थीटा। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा, अगर त्रिकोणमिति की फॉर्मूला जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो त्रिकोणमिति की फॉर्मूला सारे याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेकिंग log on both side, टेकिंग log on both side।
अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। तो देखिए जब हम लॉग लगाएंगे तो लॉग ई का पावर आई थीटा इज इक्वल टू लॉग कॉस थीटा 1 प्लस आई टेन थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं आती है तो आप पहले लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, तो आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। अगर लॉग आपको प्रॉपर्टी आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो इसके पावर में आई थीटा रहता है ना, वो क्या हो जाता है लॉग में, इसके पीछे की तरफ चला जाता है। जैसे कि देखिए आई थीटा लॉग ई हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये इंटू है ना, जब इंटू रहता है तो क्या होता है, प्लस रहता है। ठीक है, जब इंटू रहता है तो क्या रहता है, प्लस रहता है। तो जब प्लस आएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लॉग कॉस थीटा, इसके जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, लॉग 1 प्लस आई टेन थीटा। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं आता होगा तो आपको ये क्वेश्चन दिमाग से फॉलो करता होगा। तो पहले आप लॉग की प्रॉपर्टी जानिए, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब हो गया आई थीटा लॉग ई लॉग कॉस थीटा प्लस लॉग इंटू 1 प्लस आई टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी में होता क्या है, जो लॉग ई इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए। देखिए लॉग ई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई थीटा गुने 1 इज इक्वल टू लॉग कॉस थीटा प्लस लॉग 1 प्लस आई टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम एक एक्सपेंशन लगाएंगे। तो देखिए क्या लगाएंगे, आई थीटा, यहाँ पर आप लिखिएगा आई थीटा गुने 1 इक्वल टू लॉग कॉस थीटा। अब देखिए ये जो हमारा प्लस लॉग इंटू 1 प्लस आई टेन थीटा है, हम इसको 1 लेते हैं और इसके बदले में हम इसको पूरा को x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, जो हमारा प्रॉपर्टी रहता है लॉग 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला होता है, log 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस एक्स का पावर 5 बाय 5 प्लस ये कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक, टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, log 1 प्लस एक्स वाला ये फॉर्मूला हो गया। तो देखिए हम इस पे इसको क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस, और इसको हम क्या मान लीजिए, x मान लिए हैं। तो जहाँ जहाँ x है हम x की जगह पर आई टेन थीटा पुट करेंगे। क्या करेंगे, x की जगह पर आई टेन थीटा रखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो देखिए लॉग कॉस थीटा, तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे x के जगह पर हम क्या देंगे यहाँ पे, तो आई टेन थीटा माइनस, अब देखिए आई टेन थीटा, अब इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम दे देंगे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर हम दे दिए। अब फिर हम यहाँ पे अपॉन में क्या करेंगे, 2 दे देंगे। अब उसके बाद प्लस है, फिर x की जगह पे आई टेन थीटा और उसके पावर में क्या है, 3 है। तो 3 पावर में और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3। तो माइनस प्लस फिर क्या आ जाएगा, माइनस। अब हम देखिए फिर x की जगह पर वही देंगे, आई टेन थीटा। देखिए आई टेन थीटा का पावर 4 और फिर अपॉन में 4। अब जो यहाँ तक ये ऐसे ही करके कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब फिर से आप आई टेन थीटा के पावर 5 लिख सकते हैं, अपॉन में 5 दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने जहाँ जहाँ x था उस फॉर्मूले के हिसाब से, किस फॉर्मूले के हिसाब से,
तो देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है। अब देखिए इसका आगे क्या सॉल्यूशन है। देखिए अब हम क्या करेंगे, आई थीटा रखेंगे इसे इक्वल में और लिखेंगे लॉग कॉस थीटा प्लस आई टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम आई स्क्वायर को और टेन स्क्वायर थीटा को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर भी आई स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर प्लस आई क्यू, तो टेन क्यू थीटा बाय 3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई टेन क्यू 3 थीटा बाय, तो फिर माइनस प्लस माइनस, फिर आई का पावर 4, तो 10 का पावर 4 थीटा बाय क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और फिर ये कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए हम क्या लगाएंगे, आई थीटा इज इक्वल टू लॉग कॉस थीटा प्लस आई टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए आई टेन थीटा और यहाँ पे देखिए क्या है, आई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखिए आपको आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो आप ये याद रख लीजिएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर जगह पर क्या रखेंगे, जब हम माइनस रखेंगे तो ये माइनस और आई स्क्वायर वाला माइनस, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्लस, और 1 से टेन स्क्वायर थीटा को गुना करेंगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए आगे क्या है, प्लस आई क्यू है, तो आई क्यू का मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए आई क्यू को आप इस तरह से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर गुने आई, तो फिर से आप इसका ऐड कीजिएगा तो ये आपको 3 हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर ऐड होता है और यहाँ पे क्या है 1 आ गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है और गुने आई हो गया, ठीक है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -i। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 की जगह पे -i, माइनस दे देंगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और आई टेन क्यू थीटा बाय 3। अब नेक्स्ट देखिए ये i4 है, तो i4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर, तो -1 गुने -1, ये क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई का पावर, सॉरी आई नहीं, क्योंकि आई तो कैंसिल हो गया, आई 4 थीटा बाय 4, ठीक है, ये 4 हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब ये कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम दोनों को एक साइड कर लेते हैं। रियल पार्ट के मतलब हुआ जिसमें आई नहीं हो, और इमेजिनरी पार्ट का मतलब हुआ जिसमें आई लगा हो, ठीक है। तो इसमें जितने भी आई बिन आई वाला है, जिसमें आई नहीं है, उसको एक साइड करेंगे, और जितने भी आई वाला है उसको एक साइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए इसको सजा करके हम लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे रियल पार्ट, तो रियल पार्ट हमारा क्या है, लॉग कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि इसमें आई नहीं लगा हुआ है। तो देखिए ये हमारा नहीं हुआ है रियल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आई है तो ये आ जाएगा। देखिए इसमें आई नहीं है, नहीं, तो आप लिखेंगे आई टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए इसमें आई लगा है तो ये हमारा रियल पार्ट नहीं है, तो हमारा क्या है, ये है, इसमें क्या है, -10 का पावर 4, ठीक है, 10 का पावर 4 तो ये हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट। अब हम इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट में हम क्या करते हैं, जितने भी आई हैं उसको पहले ही हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, जबकि आई से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा कुछ ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए आई में कौन कौन से हैं, तो एक है टेन थीटा, तो हम आई कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हम टेन थीटा सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब कौन सा है, ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आई हम कॉमन ले चुके हैं, तो -10 क्यू थीटा बाय 3। अब देखिए अब तो कोई नहीं है यहाँ पे आई वाला, तो इसके बगल में जो आएगा, जैसे कि i5 को तो हम और लिख सकते हैं ना, इसका मान तो आई आएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस जब आया है तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा।
तो हम ये लिखेंगे प्लस tan 5 थीटा बाय 5। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इवेन आ रहा है, पावर में इवेन आ रहा है, और यहाँ पे पावर में क्या आ रहा है, ओड आ रहा है। तो आप इस तरह से बहुत सारे लिख सकते हैं, बस हम 3 तक ही लिखते हैं क्योंकि इतना संभव नहीं है लिखने के लिए। तो टू इन्फिनिटी तक हमारा हो गया। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इमेजिनरी पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट को जो वाला भाग है उसको हम एक तरफ कर लेते, ठीक है, उसको हम इमेजिनरी पार्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। तो देखिए हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट में देखिए ये आई वाला भाग जो हो गया ये इसका हो गया, और थीटा वाला भाग हमारा क्या हो गया, इसका हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू जो जिसका है उसको, तो इमेजिनरी पार्ट में थीटा भाग है तो थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे। तो देखिए आई को छोड़ देंगे क्योंकि इस यहाँ पर भी हमने आई को छोड़ा, यहाँ पे भी आई को छोड़ेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 3 प्लस tan का पावर 5 थीटा बाय 5। ये कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया, ग्रेगरी सीरीज हमने स्टेट और प्रूव लिख दिए हैं, लेकिन ये tan थीटा की फॉर्म हुआ है। जब आपको एक्स के फॉर्म में बोलेगा कि निकालने के लिए तो आप कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, आप इसी तरह से बनाते आइएगा, बस यहाँ पे कुछ चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, लेट, देखिए यहाँ पर हर जगह tan थीटा दिखाई दे रहा है, तो हम मान लेंगे लेट tan थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये लेट हम मान लिए tan थीटा इक्वल टू एक्स। तो जब हम इसको थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ tan थीटा आपको दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ एक्स रख लीजिए, ठीक है। तो हम लिखें, देखिए थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि हमें थीटा tan इनवर्स एक्स निकला है, तो हम लिख देंगे tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, और जहाँ जहाँ एक्स है tan है वहाँ पे हम एक्स लिखेंगे माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स क्यू है तो बाय 3, फिर प्लस एक्स का पावर 5/4, देखिए प्लस माइनस प्लस, और फिर सॉरी यहाँ पे आप लिखिएगा 3 लिखे तो यहाँ पे आप 5 लिखिएगा क्योंकि इसके बट्टे में भी ऐसा ही होता है। और फिर आप इसका चाहे तो लिख सकते हैं एक्स का पावर 7/6, सॉरी 7। तो यहाँ पे अब कहाँ तक जाएगा, या टू इन्फिनिटी तक। अब इसको आप जहाँ तक लिख सकते हैं वहाँ तक आप लिख सकते हैं। एक बात याद रखिए, जहाँ पर भी 5 रहेगा, हमारा जो ग्रेगरी सीरीज है वो आपको ग्रेगरी सीरीज हमेशा ओड नंबर में निकलता है और इसी तरह से निकलता है। और देखिए इसका पावर में जितना है वो अपॉन में भी उतना ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए दिस इज कॉल्ड ग्रेगरी सीरीज। कोई भी परेशानी आपको हुआ, अगर परेशानी नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि हमको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आप इसके बाद हम डी माइवर थ्योरम को वीडियो बनाने वाले हैं, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों